यस भाई, क्लास नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10, ऑसिलेशन एंड ए वेव। दो सब यूनिट होंगे, फर्स्ट ऑसिलेशन, सेकंड इज वेव। और ऑसिलेशन में मेन चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। उससे पहले बताना चाहिए ऑसिलेशंस होता क्या है भी, ठीक है। जब हमने मैकेनिक्स शुरू किया था तो उसमें 3 तरह के मोशन पढ़ाए गए थे आपको स्टार्टिंग में ही। एक था लीनियर मोशन जिसमें बॉडी मूव करती थी इन स्ट्रेट लाइन भी, यस और नो। एक था सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी चल रही थी इन सर्कुलर पाथ। थर्ड था ऑसिलेटरी मोशंस भी जिसमें बॉडी एक पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही थी भी, क्या नाम था उसका, ऑसिलेटरी मोशंस। ये वही है अभी, देख लीजिए ऑसिलेशंस क्या होता है या ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है। पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन लिख दोगे, पहला पॉइंट है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है, देख लीजिए, व्हेन ए बॉडी मूव अराउंड द मीन पोजीशन, when a body move around the mean position in to and fro motion भी, to and fro motion। एक नंबर और भी था इसका। और बैक एंड फोर्थ मोशन भी, बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। अगर कोई बॉडी मूवमेंट करती है अराउंड द मीन पोजीशन इन टू एंड फ्रो मोशन भी या बैक एंड फोर्थ मोशन, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन भी, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ओके, बहुत से एग्जांपल है इसके। एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम वाला भाई। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक धागे से एक स्फेरिकल बॉडी बांधी होती है मेटेलिक, उसको उठा के इनिशियली पोजीशन ये थी, इसको क्या बोलते हैं, इसकी मीन पोजीशन भी। इसको उठा के यहाँ पे ले गए और छोड़ दिया गया अभी, तो क्या करेगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे अगर रुकेगा नहीं, इस तरफ जाएगा अभी, यस सर ना। फिर यहाँ पे आके रुकेगा, फिर जाएगा ऐसे। ये क्या कर रहा है, इट मूविंग अराउंड द मीन पोजीशन, किसके अंदर, टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टू एंड फ्रो मोशन। ये इसकी मेन पोजीशन है। और जहाँ पे रुक गया यहाँ पे भी, इसको बोलते हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन भी। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। स्प्रिंग का केस करते हैं, मेरे पास एक स्प्रिंग है अभी, जैसे एक बॉडी बंधी हुई है, ये इसकी मेन पोजीशन है अभी, इसको खींच के यहाँ पे लेकर छोड़ दिया गया, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट अराउंड द मेन पोजीशंस भी, यस और नो। कर पाओगे, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशंस भी। पानी पत्थर फेंक दीजिए, पानी स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मीन पोजीशंस भी, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशंस। बाद में इसका नाम बदलेंगे, इट इज वेव मोशंस भी। कर पाओगे भी, हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम भाई, डायग्राम बना सकते हो एग्जाम्पल के टर्म में भी। नेक्स्ट कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। पहला था ऑसिलेटरी मोशन, इसमें बोला था कि बॉडी मूविंग अराउंड द मीन पोजीशन इन द टू एंड फ्रो मोशन इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम भी, ये जरूरी है, इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। खास टाइम में क्या कर रही है बॉडी, वापस आती है ऐसे भी, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज द पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक वर्ड होता है टाइम के लिए भी, जो मोशन अपने आप को रिपीट करे भी इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशंस भी। देख लीजिए, द मोशन which can repeat itself, the motion which can repeat itself in a fixed interval of time, the motion which can, क्या लिखा था मैंने, which can repeat itself in a fixed interval of time। जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, वो कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन भी। कौन सा, पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल लिखिए, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सही है, 365 डेज का फिक्स है, यस और नो। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस भी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस 24 आवर इन ए डे,
यस सर नो? ये कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। सिंपल पेंडुलम भी किस एग्जाम्पल है? सिंपल पेंडुलम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशंस भी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर नो? अब क्वेश्चन ये है भाई, इनमें डिफरेंस क्या है? पीरियोडिक मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है? क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं भी? यस सर ना? क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक। पेंडुलम में खास टाइम में क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। स्प्रिंग भी क्या करेगा? खास टाइम में अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा मोशंस को भी। हो जाएगा। क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं? जो सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? हाँ या ना? है कि नहीं है? यस। अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? क्यों? टू एंड फ्रो मोशन को सेव नहीं कर रही है। ये किसको सेव कर रही है? सिर्फ सर्कुलर मोशन को सेव कर रही है। बैठिए। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है भाई? नहीं है। यानी ये बोला गया है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक भी, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। ये लिखिए ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक भी, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। कुछ समझ में आ रहा तुम लोगों को? यस। नेक्स्ट क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेशंस। हार्मोनिक कोड बराबर आएगा अभी। मतलब क्या इस बात का? देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेशंस कौन से होते हैं भी? ऐसे ऑसिलेशंस जो अपने आप को रिप्रेजेंट करें भी इन टर्म ऑफ साइन और कोस भी, इन टर्म ऑफ साइन एंड कोस। सिंगल वैल्यू भी, या तो साइन हो या क्या हो, कोस दोनों नहीं होने चाहिए। द सिंगल वैल्यू ऑफ साइन एंड कोस। ऐसा क्यों बोला गया भाई? साइन का वेव ये होता है, ये साइन वेव बोलते हैं। कोस का वेव ये होता है। दोनों ही वेव मोशन को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? दोनों ही वेव मोशंस को। समझ में आ रहा है? यानी हम किस फॉर्म दिखा रहे हैं इसको? वेव की फॉर्म में। यानी मीन पोजीशन है, टू एंड फ्रो मोशंस हो रहा है। यस और नो? अगर कोई ऑसिलेशंस अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म ऑफ साइन, सिंगल वैल्यू ऑफ साइन और कोस भी, सिंगल वैल्यू ऑफ साइन और कोस, या तो सिर्फ साइन हो उसके अंदर या सिर्फ क्या हो? कोस हो, तो बोलेंगे कौन सा मोशन है? हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अभी कर पाओगे? देख लीजिए। द oscillation which can represent itself in single value of sine or cos, single value of sine और cos, या तो साइन हो इक्वेशन में या क्या हो? कोस हो भी। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अभी। एग्जाम्पल है SHM भी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी इक्वेशन होती है क्लास y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। आगे प्रूव करूंगा, मेन टॉपिक तुम्हारा यही है। ओके। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस भी, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन कौन सा होता है? जो मोशन अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर पाए भी, किस टर्म में भी? सिंगल वैल्यू के अंदर भी, इसमें दोनों कोस और साइन भी। तो कौन सा मोशन होगा या कौन सा ऑसिलेशन होगा? नॉन हार्मोनिक भी। लिख लीजिए। द ऑसिलेशन विच कैन रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ साइन एंड कोस, साइन एंड कोस दोनों भी। उसमें और था क्या सर? नो? विच कैन रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन साइन एंड कोस भी, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करे किस टर्म में भाई? साइन एंड कोस की टर्म में। जैसे y को लिख देता हूं मैं a साइन ओमेगा t प्लस
बी कोस ओमेगा टी, कोई इक्वेशन बना रहा हूँ इमोशंस की भी, ये जो इक्वेशन बन रहे हैं दोनों वैल्यूज आ रही हैं अभी, या कोई और टर्म भी, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, दोनों ही वैल्यू हों भी, ये क्या दिखाएंगे अपने आप को, नॉन हार्मोनिक मोशंस की टर्म में भी। कर पाओगे? यस और नो? कैन द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, एक्सप्लेन। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? क्या ये फंक्शंस अपने आप को सिंपल हार्मोनिक की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है? अभी देखना लगता कि दोनों वैल्यू आई हैं साइन और कोस की भी। क्या सर? नो? क्वेश्चन ये आता कि प्रूव कीजिए कि सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस अभी होता ही है। कैसे करोगे भाई? एफ टी इज इक्वल टू, देखो भाई इसको इक्वेशंस को √2 से भाग दो, √2 से गुणा करें, कुछ फर्क पड़ने वाला है? यस सर? नो? यस सर? नो? अरे बता दो। यहां से √2 कॉमन निकाल लूं भाई, क्या बचेगा? 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कोस ओमेगा टी। आपको दिखाना है कि ये होना होगा साइन में भी या कोस में भी, कोई एक वैल्यू के टर्म में भी। 1/√2 कोस की किस वैल्यू के लिए होता है भाई? 45 कितना होता है? π/4। 45 होता है π/4, कितना होता है? π/4, मेरे को पता नहीं है भाई, यही होता है। कोस की किस वैल्यू के लिए होता है? 1/√2। तो एफ टी की वैल्यू कितनी आई? √2 कोस π/4 साइन ओमेगा टी, ये वाला भाई। साइन की किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है? तो लिख सकता हूँ प्लस साइन π/4 कोस ओमेगा टी। ये बात सही है कि नहीं है? बता दो। ये फार्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का भी। किसका होता है? साइन ए प्लस बी का। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा? एफ टी बराबर है भी √2 साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस π/2 भी। क्या सिंगल वैल्यू में है? क्या सर? नो? तो दिस इज द हार्मोनिक फंक्शंस में। पीरियोडिक मोशन में मैंने बोला था कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक भी, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशंस क्या था कि अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट करता है इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोला गया था? पीरियोडिक मोशंस। एग्जांपल टाइम सिंपल पेंडुलम भाई। सिंपल पेंडुलम कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी तो है, पीरियोडिक भी तो है। क्या सर? नो? इट रिपीट इटसेल्फ इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ ए टाइम। अब कोई भी पेंडुलम है, पेंडुलम समझते हो? एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है अबाउट द मीन पोजीशंस, अबाउट द मीन पोजीशंस। इसका पहला पॉइंट है इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? ठीक है, ये अपनी मेन पोजीशन से कितनी मैक्सिमम दूरी पे जा सकता है, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, स्प्रिंग है, कितना खींच के कितनी दूर जाएगा स्प्रिंग भी वाइब्रेट करने के बाद, वो क्या है इसका एम्पलीट्यूड भी। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट डालिएगा एम्पलीट्यूड भी। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, लिख लीजिए। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल्स कितनी दूरी पे जाएगा, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड है। कर लोगे? हो जाएगा। सेकंड है टाइम पीरियड भी।
सेकेंड डेफिनेशन है टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? एक पूरा रोटेशंस पूरा करने में जो बॉडी को टाइम लगा है। अभी बॉडी यहाँ पे आ गई, या यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ पे गया, वापस आया, फिर आया, दिस इज वन रोटेशंस भी। यहाँ से है पूरा चक्कर मार के भी, कंप्लीट वन रोटेशन, वन साइकिल, वन पीरियड पूरा करने में जिसको टाइम लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो लिख लीजिए, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कंप्लीट ए वन रोटेशंस, वन रोटेशंस पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या, इसका टाइम पीरियड है। अभी कर पाओगे? टाइम ही तो है, यूनिट क्या होंगी? सेकंड होंगी भी। कर लो, एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है, मीटर होंगी डिस्टेंस की। नेक्स्ट है अभी फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से लिखते हैं, न्यू, एन यू, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में बॉडी ने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं, कितने साइकिल पूरे किए हैं, कितने रोटेशंस पूरे किए हैं, ये क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी भी। लिख लीजिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और साइकिल कंप्लीट बाय द बॉडी, number of oscillations or cycle complete by the body in 1 second, in a 1 second, ओके समझ में आ रहा है अभी? तो ऐसा लग रहा है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इस तरह के उल्टे नहीं लग रहे आपको भी? इसमें क्या था कि इसमें था कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, और ये था कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए। डेफिनेशन क्या है उनकी, उस उल्टी लग रही हैं। तो यही होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होती है अभी, 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाई टाइम पीरियड। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज भी, इसको सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है। क्या होती है? हर्ट्ज, इसको SZ से लिखा जाता है अभी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है, हो जाएगा अभी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप इसको ओमेगा से लिखते हैं अभी, साइन इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं सिंबल्स भी, किसमें? एंगुलर वेलोसिटी को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अभी। समझ में आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। वही सिंबल यूज करेंगे, वही चीज़ें सारी भी ना, वो तो बस वही है बिल्कुल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या था? इसमें था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सी था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। यस और नो? सिंपल लिखिए, वही लिखवाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा को लिख सकते हैं कि एंगल बाई टाइम, लिख सकता हूँ भाई, एंगल बाई टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है एंगल भी, एंगल बाई टाइम। पूरा रोटेशंस कंप्लीट करने में भी कितना एंगल बनेगा? साइकिल पूरा कर रहा है कंप्लीट, कितना बनेगा? पाई इज इक्वल टू पाई, और उसको बोलते हैं टाइम पीरियड भी। पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यस और नो? अब देखो यहाँ से देख लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू, इसको ले सकता हूँ 2 पाई म्यू, 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी भी होता है अभी। यस और नो? आपकी बुक में इसका डिफाइन किया गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द मल्टीप्लीकेशंस ऑफ 2 पाई विद फ्रीक्वेंसी भी। यही है, 2 पाई विद फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीरियोडिक फंक्शन, periodic function and phase। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन एंड फेज।
और बाय पीरियोडिक फंक्शन भी, पीरियोडिक वर्ड आया टाइम के लिए भी, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं जो इक्वेशंस के अंदर टाइम वेरिएबल होगी वो क्या है सारे पीरियोडिक फंक्शंस भी। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपने कई जगह देखा होगा एफ एक्स फंक्शन के टर्म में भी देखा है ऐसा कुछ मैथमेटिक्स के अंदर, फिर लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में, कोई भी चीज़ के टर्म में भी ये बात था कि जो फंक्शन है x, इसके अंदर x कंपलसरी है भाई, जो x क्या है वेरिएबल है भाई। कई जगह पर मिलेगा ft, इसके अंदर टाइम वेरिएबल मिलेगा, पक्की बात है भाई। यस और नो, ये बोल सकता है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी, इज अ फंक्शन ऑफ ए टाइम, मतलब ये है पीरियोडिक फंक्शंस भी लिखा मिलेगा। अब y हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो इसके तरफ लिखा मिलता है इट इज एफ टी, इसमें t क्या है वेरिएबल्स, ठीक है। जिस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स पे, इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स, वो क्या होंगे इसके पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। समझ में आ रहा है, देख लीजिए, लिखिए periodic functions, periodic function are those functions which can represent the periodic motion भी, which can represent the periodic motion, which can represent the periodic motion। जिस तरह से एफ टी लिख दूँ भाई तो मेरा आंसर्स में क्या होगा, पक्का है टी क्या है वेरिएबल है, तो लिख सकता हूँ f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस टाइम भी, दो टी यूज करो यहाँ पे, एक टी है टाइम सिंपल टाइम एनी टाइम, और टी क्या है टाइम पीरियड, ये भी क्या है टाइम ही तो है। यस और नो, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका भी इसको जस्ट, अब हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ लिखा जाएगा साथ में कि ये इसमें एंगल वेरिएबल है, इसमें टाइम वेरिएबल है, जो उसमें एंगल वेरिएबल बोलते हो इट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल्स भी, ठीक है। जिसमें टाइम वेरिएबल होगा क्या बोलोगे फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें एक्स वेरिएबल होगा बोलोगे फंक्शन ऑफ एक्स भी। अगर आपको याद हो ना तो हम लोगों ने ऐसा लिखा था डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव के अंदर इट इज एफ एक्स, ये होता भी, डेरिवेटिव्स में देखा था ये लिखा था एफ एक्स फंक्शंस भी, इंटीग्रेशन में लिखा था इंटीग्रेशंस ऑफ एफ एक्स डी एक्स भी, मतलब जो भी इक्वेशन यहाँ पे आएगा ना उसके लिए एक्स क्या है वेरिएबल है, वो भी वेरिएबल बनेगी। फिर जो सी लिखा रहता है कांस्टेंट के लिए, तो समझ में आ रहा है, जिसके यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है ये फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें पक्का है, इसमें वैल्यू क्या मिलेगी एक्स। हमने यू प्लस बी का फॉर्मूला निकाला था, याद है, यस और नो, यू प्लस बी बोला था कि यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी, यू इज अ फंक्शन ऑफ ए टाइम, पक्का यू के अंदर क्या मिलेगा आपको टाइम मिलेगा भी, याद है कि नहीं है अभी। यू इंटू वी यू प्लस वी जो फॉर्मूला में ड्राइव किए थे उसमें यू के अंदर कंपलसरी था कि जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आया, तो फंक्शन वही है अभी, ये जब पीरियोडिक फंक्शन है तो उसमें क्या होगा टाइम वेरिएबल मिलेगा आपको, कर पाओगे। नेक्स्ट अभी फेज क्या होता है, सेकेंड लिखिए फेज भी, फेज क्या होता है भाई, फेज को बोलते हैं एंगल भी, सिंपल लैंग्वेज में भी क्या बोलते हैं इसको एंगल, जो रिप्रेजेंट करेगा किसी बॉडी की एक्चुअल पोजीशंस को भी कि बॉडी है कहाँ पे भी। लिख लीजिए सिंपल फॉर्म में, फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स at any instant, phase of vibrating particles at any instant which can represent position, which can represent position and motion of the particles, position and motion of the particles, ठीक है। अब कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, जिस तरह से हमारे इक्वेशन थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी लिखवाऊंगा कुछ देर में, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जी ओमेगा टी है ना भाई, ये है फेज डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको फेज बोलते हैं, एंगल। आपने सुना y इज का साइन थीटा होता है, तो
मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, मैंने ओमेगा टी लिख दिया अभी क्यों लिखा, अब कुछ देर में आंसर आएगा इसका भी। ये क्या है, इसका फेज डिफरेंस। जो साइन के साथ क्या होते हैं, एंगल ही तो होते हैं साइन के साथ भाई। एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, दो वेव चल रही हैं अभी, देखिए फेज भी, एक वेव जा रही है ऐसे भी, दिस इज ए वेव, एक वेव जा रही है दूसरी, दिस इज बी वेव। अगर इनको सुपर इम्पोज करवाना हो, एक दूसरे के ऊपर डालना हो, तो करस्ट कहाँ पे गिर रहा है, करस्ट पे, टर्फ कहाँ गिर रहा है, टर्फ पे भी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। अभी उतना डीप में जाएंगे नहीं। इसमें देखो दोनों में बोला जाए कि दोनों सेम एंगल शुरू हो रही हैं, जीरो एंगल से भी। इसको बोलते हैं इन द फेज भी। ये वेव किस में है, इन द फेज, दोनों एंगल्स क्या है, सेम है भी। एक वेव ऐसी जा रही है, देखो, और एक वेव ऐसे जा रही है भाई, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज वेव। क्या बोलते हैं इसको, आउट ऑफ फेज। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस भी, एंगल कितना इनके बीच में एंगल डिफरेंस भाई, इट इज ऑफ 180 डिग्री भी। कितना है, 180 डिग्री। अगर आपने साइन और कोस की वेव बनाई हो, कभी बनाई है मैथमेटिक्स वालों, साइन और कोस की वेव बनाई है। साइन का वेव कैसे होता है, बनाई नहीं है। साइन 0 पे 90 पे मैक्सिमम, ये वेव होता है साइन का। ठीक है, कॉस का वेव ये होता है 0 पे कितना, मैक्सिमम 1 वैल्यू। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, मिनिमम कितना होता है, -1, बीच में क्या होता है, 0। ये 0 डिग्री पे 0 एंगल होएगा, 90 डिग्री पे 1 मिलेगा, 180 पे 0, 270 पे -1, 360 पे। पूरा साइकिल पूरा हो गया, यस और नो। ये वाला 0 डिग्री पे 0 पे 1 मिलेगा, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 360 पे 1। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का भाई। जब उसका एक कब आएगा, सेकंड का एक 90 डिग्री के बाद आएगा भाई। वन मैक्सिमम कब आएगा उसका, कितना, इसका 0 है, इसका 0 है ना, 90 कब आएगा, इसका 1 कब आएगा, 90 पे आएगा। इसका 1 है, 0 कब आएगा, 90 पे आएगा। वाइब्रेट करेगा 0 1 के बीच में भी और -1 के बीच में। कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक है भाई। 0 मीन पोजीशन है, 1 मैक्सिमम पे, अराउंड द मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है। तो फेज क्या होते हैं, एंगल्स को बोलते हैं भी। समझ में आया। वेव देख पता चल जाएगा आपको कितना फेज डिफरेंस इनके बीच में भी हो जाएगा भी, कि किसका वेव है, साइन का कि कोस का भी। ये वर्ड बार बार आएंगे, इसलिए स्टार्टिंग कुछ बताया गया इनके बारे में कि चीज़ क्या है अभी, हो जाएगा अभी।